उठा सके, ऐसा वर होना उत्तम आवश्यक है। तो प्रथम वचन कितने वचन मांगती है कन्या? 7 वचन मांगती। 7 में से प्रथम वचन सुन लीजिए आप। हे प्रिय, बोल रहे क्यों था? यदि आप तीर्थ जाओ तथा मुझे भी साथ लेकर, भाई आप कहीं भी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा कहीं भी करें तो मुझे साथ लेकर जिस प्रकार आज बैठे हो उसी प्रकार बैठना। ऐसा नहीं कि कभी ये कहे आपकी मेरे को तो शर्म आ रही है। अभी बिठाए थे ना दोनों पति पत्नी को, चाहता तो एक से ही करा देता भाई, एक से आपको देता चाहो तो। लेकिन हमेशा पूजा ये भी मान्य होती है जब अर्धांगिनी आपके साथ में बैठी हो, अन्यथा आपकी पूजा कोई मान्य नहीं होती है। तथा साथ लेकर के बैठना, साथ लेकर बैठना, जिस प्रकार आज आप साथ लेकर के बैठे हो इसी प्रकार आप साथ लेकर के बैठना, ये प्रथम वचन है। दूसरा वचन कन्या मांगती है कि जिस प्रकार आपने अपने माता पिता का आदर किया है उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी आदर करो। भाई जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर करते हो उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी आप आदर सम्मान करना। ऐसा नहीं कि उनको भी कट वचन बोले। तो मैं आपके वेमांग भाग में आना स्वीकार करती हूँ, तो आपके साथ मेरे के लिए तैयार होती हूँ, अन्यथा मैं दक्षिणा आऊंगी। ठीक है, यानी कि अभी तक भी कन्या कुमारी अगर आपको कोई मान्य नहीं होती। तीसरा वचन है देश भलाई। आज के युग में लोग हिंदुस्तानी वेशभूषा का परित्याग करके अंग्रेजी पहनावने लगे हैं। आप चाहे अंग्रेजी बोले परंतु भारतीय वेशभूषा नहीं छोड़ो। भाई कन्या का कर्तव्य होता है कि साड़ी में रहना। भाई आज के रिवाज ऐसे चल रहे हैं कि चाहे ससुराल में रहे लेकिन वहाँ भी सलवार कुर्ती पहनती है। तो ऐसी वेशभूषाएं कभी भी आपको नहीं पहनना है, क्योंकि अपनी संस्कृति इसमें लाजवाब नहीं होती है। आप सदा महत्व रहे, आप सदा औरत के परिवार में ऋण रहे और अर्धांगिनी के भाग में मुझे कभी भी आप कहीं भी बिगर बुलाए कहीं भी आप नहीं जाए। ये आपका तीसरा वचन। अब चौथा वचन होता है आपका, इसके अंतर्गत कहने में अब तक जो आपके घर पर जितनी चिंता मुक्त थे पर विवाह के बाद तो बहुत भारी चिंता है। भाई अभी तक तो चिंता मुक्त थे क्योंकि विवाह भी नहीं हुआ, कहीं जा रहे कहीं आ रहे कहीं बैठ रहे, लेकिन अब विवाह होने के बाद चिंता हो जाती है। परिवार में जाना, कहीं वहाँ जाना, कहीं परिवार में शादी ब्याह, बहुत प्रकार की समस्या विवाह होने के बाद आ जाती है। तो परिवार की पालन पोषण भी आपको करना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपका चौथा वचन है। अब आपका पांचवा वचन, अपने घर के कार्य में व्यवहार लेन देन सगाई विवाह के कार्य में आमदनी खर्च करते समय मुझसे सलाह लो। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी पैसे उठा रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, कहीं भी दान कर रहे हैं तो मेरे से सलाह, यानी घर की सलाह अवश्य होती है। आपने कहीं दान कर दिया है और पति पत्नी की अगर सलाह नहीं है तो वो दान दिया भी है और आपका दान लगा भी, तो पहले घर की सलाह अनिवार्य होती है। इस प्रकार आपका पांचवा वचन भी समाप्त होता है। अब छठा वचन है, यदि मैं मेरी सखियों के साथ अन्य स्त्रियों में बैठी रहूं, यानी कई महिलाओं में अगर बैठी भी रहे तो आपको वहां जाकर के उनकी इज्जत पर दाग नहीं लगाना है और उनको अशब्द नहीं बोलना। चाहे आप घर में कितना ही लड़े, लेकिन महिलाओं के साथ में कहीं बैठी रहे तो आपको वहां जाकर के जुआ आदि खेलना दुर्वास्य, ऐसी जगह पर जाना अनिवार्य है। भाई ऐसी जगह भी महिला नहीं जाए, कहीं शराब का है ठेका है वहां जाकर व्यक्ति बैठा है तो आप वहां भी बुलाने नहीं जाए, और अगर महिला भी कहीं बैठी है तो आप वहां भी उनको आशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब आखिरी वचन, हे प्रिय, आप स्त्रियों को माता के समान मुझे समझे पर ही सदा प्रेम रखें। पराई स्त्रियों को सदा माता समझे और पराई स्त्रियों को माँ समान, बहन के समान ही समझे। आप अभी तक तो जो भी किया, क्रोध किया, जैसा भी किया, जैसा भी स्वीकार था, लेकिन आज के बाद अब स्वीकार नहीं होगा। और कभी भी भूल करके भी आप ये नहीं कहोगे कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया। भाई जो भी देना था आज तुम्हें सब कुछ दे दिया है, क्योंकि आपके सारे परिवार वाले नीचे और आपको ऊपर गधेला लगाकर बिठा रखा है। तो आप कभी भी भूल कर ये नहीं कहोगे कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया। जो भी देना था, आज किसी की बेटी 18 साल तक किस प्रकार पाली जाती है और आपको 1 मिनट में सौंप कर बाहर चले गए, ये बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए कभी भी भूल कर भी ये नहीं कहे कि आपके पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया।
यह आपका 7वां वचन परिपूर्ण होता है। अब एक वचन वर का भी आपको सुना देते हैं। हे प्रिय, यदि बाग बगीचे वन में तथा पराए घर में अकेली ना जाओ। भाई आपके 7 वचन आपके माने हैं हमने, तो एक वचन आपको भी मानना है कि पराए घर में कभी भी अकेली ना जाए। चाहे किसी का भी घर हो, चाहे अपने मामा का हो, चाहे अपनी बुआ जी का हो, लेकिन बिगर निमंत्रण के कहीं भी जाना अनिवार्य नहीं है। अगर उनकी शादी है, ब्याह है, कथा है, कहीं भी है, लेकिन बिगर निमंत्रण से वहां भी जाना स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र का लेख है कि जो बिगर निमंत्रण से किसी के घर में देखता है वो अगले जन्म में भी कौवा के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए कभी भी बिगर निमंत्रण से नहीं जाए, क्योंकि कन्या के लिए केवल एक अपना भाई का घर, स्वयं भाई का घर ही ऐसा है जहाँ बिगर बुलाई भी जा सकती है, और किसी के घर में बिगर बुलाई नहीं जा सकती। पार्वती चल गई फिर कहीं हालत हो, फिर कई हालत सिस्टम है। इसलिए दूसरों के मनुष्य के साथ एकांत में ना है। और कहीं भी अगर मैं कहीं भी काम करने भी जाऊं, क्योंकि ये तो गरीबी और अमीरी है, और मैं कहीं काम करने भी चला जाऊं, तो आप पराये पुरुषों के साथ, यानी पराये पुरुषों के साथ कभी भी कहीं भी नहीं जाए। अगर रिश्तेदार में कारण भी हो तो पराये पुरुषों के साथ, जैसे अपने किसी से संबंध बिगड़ रहे हैं, किसी से लड़ाई है गांव में, तो उन पराये पुरुषों के साथ आप अकेली वहां नहीं जाए। पराये पुरुषों के साथ में हंसी मजाक ना करें। पराये पुरुषों के साथ में हंसी मजाक नहीं करें, क्योंकि ये तो गांव था तो कोई बात नहीं, यहाँ तो सब अपने ही थे, लेकिन ससुराल में सब अपने सम्मान जनक होते हैं। उनसे किस प्रकार इज्जत करना, घूंघट लेना, ये महिला के प्रथम कर्तव्य माने जाते हैं। बेभूत नहीं होए और पतिव्रता धर्म का हमेशा पालन। पतिव्रता धर्म का में चाहे कहीं भी रहो, लेकिन आप पतिव्रता धर्म को नहीं भूले, क्योंकि पतिव्रता धर्म कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और जब मैं भोजन करने बैठूं तो ये वस्तु घर में नहीं है इत्यादि चिंता वाक्य नहीं करें। घर में अगर सासू बहू के ननद भौजाई की लड़ाई होती है, क्योंकि 5 बर्तन रहते हैं, बचते ही है कहीं नहीं। आप कितने बड़े घर में बेटी का विवाह करते हैं, लेकिन लड़ाई हमेशा होती है। इसलिए कभी भी अगर पति भोजन करने बैठे तो ये बात नहीं बताए कि तुम्हारे माता ने या तुम्हारी बहन ने मेरे साथ ये किया है, क्योंकि भोजन ही सब कुछ है। किसके लिए कुमारे हैं? सब भोजन के लिए कुमारे, पैसों के लिए ही तो कुमारे हैं। और पैसे किसके लिए कुमारे? अपने पेट के लिए कुमारे। और नींद मतलब लालाट तो सुनो ना, फिर ध्यान रख जू। सही कह रही है। मां खराब करिए। और दूसरों की देखा देखी नहीं करे। भाई कोई के घर में कोई आदमी 50,000 कुमा रहा है, कोई 10,000 भी कुमाता है, तो आप उस 50,000 वाले की देखा देखी 10,000 वाले को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 50 कुमा रहा है और अपन 10 कुमा रहे हैं। इसलिए पराई स्त्रियों की देखा देखी नहीं करे। और अहंकार वस्तु भोजन मधुर वचनों में बोले। मधुर वचनों से हमेशा पति से मिठास वन से ही बोले। यह आपका प्रथम वचन भी समाप्त हो चुका है। अब आपका दोनों का वचन सत्य हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अगर आपकी इच्छा हो तो फेरा के लिए तैयार। पूछो सही फेरा वो। नितर कन्या कुमारी है। हाँ पूछो सही भाई, ताकि सब दो बजे यो बैंड बाजा वाला से बजा बाइक के दो। हां बजाड़ो। एक तो अमत बंद कराड़ो नहीं। एक तो करो फेरो तो कर रहे करे ना यार। बाजे कोई है नहीं उन्हें बजाएंगा जब ये आगे फेरो ही तो है। जैसे बजाड़ो आगे